तो देखो बेटाओ, हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करें। तो इसमें क्वेश्चन है, इफ A is the initial concentration of the reactant, the half life of the reaction is nth order reaction is inversely proportional to। तो ये आपको मैंने थ्योरी में लिखवाया हुआ है। nth order reactions में हमने सॉल्व किया था, आपको याद होगा सबको अच्छे से, कि मैंने आपको बताया था T half is proportional to 1 upon a पे पावर 1 माइनस n। तो आप इसे ऊपर ले जाओगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, a पे पावर n माइनस 1। याद आ रहा है ना बेटा, आंसर ए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वेरी गुड, ये अपना 35th क्वेश्चन ही था। और अगर हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इन्होंने हाफ लाइफ के बारे में ही पूछा हुआ है। जैसे तो आपको मैंने बताया है, पर फिर भी आप यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आप इससे देख सकते हो। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम, ओके बेटा, कि आपका क्या पुट करेंगे ये आपको पता है। तो वो तो अपने बोलो बेटा, तो क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को इन वैल्यूज के बारे में मैंने आपको लिखवाया हुआ है, तो आपको अच्छे से पता है कि हाफ लाइफ, मैं आपको बता दूं, एक बार याद दिलाता हूँ। हाफ लाइफ क्या थी बेटा, बोलो। हाफ लाइफ की क्या लिखवाया था आपको मैंने बेटा? ये 34 में आंसर थोड़ा गलत है। 34 का आंसर सी होना चाहिए ना, बोलो बेटा। इस, इसका मतलब आप थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं कोई भी आंसर करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, आप लोग बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं करते हो। अगर मैं किसी क्वेश्चन को गलत कर दूं तो आप में से कोई भी उस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं करता। और ये मैं जानबूझ के करता हूँ, सिंपल से सिंपल चीजों को, कि देखे आप लोग कुछ रेस्पॉन्स करो, लेकिन आप लोग बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं करते हो यार। चलो, तो जब तक आप थ्योरी को इसको नहीं पढ़ोगे, इन चीजों को याद नहीं रखोगे, तब तक कोई मतलब नहीं पढ़ने का बेटा हो। मैंने आपको थ्योरी में जो लिखवाया हुआ था, आपको अच्छे से याद है। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू, मैंने आपको लिखवाया था 1 अपॉन ए पे पावर n माइनस 1। जहां पर मैंने कहा था कि हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और इसको मैंने आपको लिखवाया था फिर टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर 1 माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर सी होगा, लेकिन मैंने ए बोल दिया, आपने भी ए कर लिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे वो कह रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो फिर ए ऑप्शन ही आंसर होना चाहिए। नहीं नहीं, वो एक अलग चीज हो गई। वो क्वेश्चन की डिमांड हम बाद में करेंगे, मैं तो फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। जब मैंने ये फॉर्मूला लिखा तो उस केस में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपका आंसर लिख दिया डायरेक्ट। उस समय आप इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग कम से कम एटलीस्ट थ्योरी को पढ़ो, ठीक है ना। जब आप थ्योरी को नहीं पढ़ोगे तो आपके सामने प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपके सामने क्वेश्चन जो है, हमारा फॉर्मूला वो ये है, हमने ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट करते हैं कि सर फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला ये है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें हमें दिख रहा है कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस एन है। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि उसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है या इनवर्सली पूछा है। तो अब इसने पूछा हुआ है यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वापस से हम इसको इन्वर्स कर देंगे। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बेटा, देन आंसर बिकम्स ए, ओनली बिकॉज ऑफ कि हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में पूछा है, तो आंसर ए इसलिए होगा। तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट, हाँ, तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट यहाँ पे करना चाहिए था। जब मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा पहले, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए पे पावर 1 माइनस एन लिखा था, वहां आपको ऑब्जेक्ट करना था कि सर फॉर्मूला ये नहीं होता। अब पिक्चर क्लियर हो गई। तो जब भी मैं कोई स्टेप लिखता हूँ, आप इस बात को दिमाग में सेट कर लो, मैंने ऑफलाइन भी आपको पढ़ाया हुआ है, कई बार बताया हुआ है
मैं बीच बीच में कुछ स्टेप्स जानबूझ करके लॉग वैल्यूज या जो भी होते हैं उनको उल्टा करके लिखता हूँ। आप लोग ऑब्जेक्ट नहीं करते हो तो इससे पता लग जाता है आप कंसंट्रेट नहीं हो या आप पढ़ नहीं रहे हो। अब चलो वापस आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। और ये ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये है कि टाइम भी बहुत कम मिलता है हमें, सेशन जल्दी पूरा हो जाता है। तो देखो आप लोग, अब इसने पूछा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू जीरो पुट करोगे बेटा हो, तो एन की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करने पर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आ जाएगा। और जैसे ही आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू वन पुट करोगे तो वन माइनस वन दैट इज e पे पावर जीरो। ओके, तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेस्पेक्टिवली आंसर देते पहले जीरो ऑर्डर की बात की है तो पहले जीरो ऑर्डर के लिए लिखेंगे, बाद में फर्स्ट ऑर्डर की तो बाद में फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ओके, यस यस तो मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। और अचानक से कहीं भी किसी भी एक स्टेप पर मैं अगर उल्टा कुछ लिखता हूँ तो आप रेस्पॉन्स देना, क्योंकि मैं जल्दी अब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो उस केस में मैं देखता हूँ कि आप लोग प्रॉपर्ली सुन रहे हो, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कंसंट्रेट हो या नहीं हो। चलो आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में इसने कहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ बेटा, पेस बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन का, ठीक है ना। समझ में नहीं आया तो मुझे टोक देना। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन। तो आपको मैंने रेट कांस्टेंट के लिए आपको बताया हुआ है, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। तो हम यहाँ पे एम भी लिख देते हैं, या आप पूरा लिखो तो मोल पर लीटर। इस मोल पर लीटर पर पावर, अब याद करो क्या था, 1 minus n 1 minus n. एन माइनस वन। So 1 minus n. 1 minus n वेरी sir. वेरी गुड, ठीक है ना। ऐसे ही अब ये चीज अब जो है हो रही है, अब आगे थोड़ा ध्यान रखना। तो अब क्या है, 1 माइनस एन। तो आपको अब आगे ध्यान रखना इस चीज को, 1 माइनस एन पर सेकेंड और पर मिनट पर टाइम कुछ भी हो। तो ये हमारा यूनिट है आपका किसकी, रेट कांस्टेंट की। तो उसने जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है तो एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगी। पहले जीरो को देखो आप, तो मोल पर लीटर पर सेकंड इसमें है, यस। मोल पर लीटर पर सेकंड इसमें है, यस। इसमें पर सेकंड है तो ये आंसर नहीं हो सकता। नन ऑफ दिस की बात हम बाद में देखेंगे। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा मैच कर गया। अब देखो इसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड, मतलब अल्टरनेटिवली। अब सेकंड फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, एन की वैल्यू वन पुट करने पर 1 माइनस वन दैट इज मोल पर लीटर पे पावर जीरो, मतलब वो मोल पर लीटर की वैल्यू होगी 1, हटा दो, क्या बचा केवल पर सेकंड। तो अब पर सेकंड इसमें नहीं है पर सेकंड, इसका आंसर ए नहीं हो सकता, तो आंसर विल बी सी। Now the units 37 question, units of rate of reaction and rate constant are same for rate constant और rate of reaction की यूनिट किसके लिए बराबर होगी। तो आपको मैंने बताया हुआ है बेटा, rate of reaction dx by dt is equals to k, और a पे पावर अगर हम जीरो कर दें, मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे a की जो है उस पे पावर जीरो हो, तो उस समय यूनिट ऑफ रेट एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के दोनों की यूनिट बराबर होंगी। Yes sir. Yes sir. इसका मतलब ये किसके लिए होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इज दैट क्लियर? Yes sir. वेरी गुड। तो अगर हम इसके आगे 38 क्वेश्चन देखो आप, इसमें इसने कहा हुआ है इस क्वेश्चन में व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये एग्जांपल्स आपको लिखवाए हुए हैं, सीधो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ कुछ समझाने के लिए नहीं है। आगे 39 क्वेश्चन देखिए आप। 39 क्वेश्चन में कहा है इथाइल एसीटेट हाइड्रोलाइज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 mHCl, द रेट कांस्टेंट वाज फाउंड टू बी दिस, and the presence of 0.1 mH2SO4 the rate constant was found to be this. Thus it may be conclude that, हम इसे कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया हुआ था एस्टर के हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन लिखी थी, हम इथाइल एसीटेट ही लिख लेते हैं कि जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है बेटा हो, तो ये इज इक्वल टू H प्लस, हमने कोई एसिड कैटलिस्ट लेते हैं और इसको हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। याद आ रही है बेटा वो रिएक्शन? Yes sir. तो मेरे बेटा वो यहाँ पर इसने कंसंट्रेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं की है, इसने यहाँ पर केवल जो एसिड कैटलिस्ट लिया हुआ है ये चेंज किया हुआ है, और इस एसिड कैटलिस्ट पर ये बता रहा है कि जब इसने सेम कंसंट्रेशन HCl और H2SO के लिए अलग अलग रिएक्शंस में, तो रेट कांस्टेंट इसका अलग अलग आया है, इसका रेट ऑफ द रिएक्शन अलग अलग है।
और रेट ऑफ द रिएक्शन जो होती है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। 38 क्वेश्चन हमने देख ही लिया अभी। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होती है एस्टर के में और वाटर के रेस्पेक्ट में 0। तो यहाँ पर रेट जो है वो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन की बात नहीं की इसने। तो अगर रेट ज्यादा हो रही है तो इसका रेट कांस्टेंट ज्यादा है। ओके बेटा, वो या रेट कांस्टेंट ज्यादा है, इट मींस रेट ज्यादा है, और ज्यादा रेट से रिएक्शन हो रही है तो ये कैटालाइज्ड रिएक्शन है। और कैटालाइज्ड रिएक्शन में रिएक्शन कैटलिस्ट पर डिपेंड करती है, मतलब ये एक कैटालिसिस है। कैटालाइज्ड रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कैटालिसिस। ओके बेटा, तो ये जो रिएक्शन है वो कैटालिसिस है, या ये कह दो कैटालाइज्ड रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये कैटलिस्ट का अमाउंट ज्यादा होगा तो रेट ऑटोमेटिकली क्या होगी इस रिएक्शन की? ज्यादा होगी। और अगर H+ कम मिलेंगे हमें जो कैटलिस्ट हैं तो रेट उतनी धीमी होगी। तो इससे एक कंक्लूजन निकल रहा है कि HCl के मुकाबले H2SO4 यूज करने पर रेट कांस्टेंट ज्यादा, डेट इज रेट ज्यादा है रिएक्शन की। इट मींस H2SO4 ज्यादा H+, दैट इज ज्यादा अमाउंट में कैटलिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो आंसर विल बी A। इज दैट क्लियर? अगर हम इसके आगे, हाँ वेरी गुड, अगर हम इसके आगे बात करते हैं 40th क्वेश्चन की, तो 40th क्वेश्चन में फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2A + B = A to B if the volume of vessel is quickly reduced to half of its original volume, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी? मेरे बेटा अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका रेट लॉ बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A⁻2 कंसंट्रेशन ऑफ B। आप लोग जानते हो कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसने अगर वॉल्यूम को एकदम से आधा कर दिया है, इसका मतलब कंसंट्रेशन है वो आपकी डबल हो जाएंगी इनिशियल की। और कंसंट्रेशन डबल होंगी तो ए की डबल होने पर रेट 4 टाइम्स और बी की डबल होने पर डबल, तो 4 × 2 दैट इज टोटल रेट है वो 8 टाइम्स हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। ऐसी हाँ तुरंत रेस्पॉन्स दिया करो बेटा। तो आंसर विल बी सी। अगर इसके आगे हम बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। इन द रिएक्शन ए इज आपका फॉर्मिंग B+C, रेट कांस्टेंट है वो ये दिया हुआ है। इफ वी स्टार्ट विद 1m, ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई A ऑफ A, देन द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद में कंसंट्रेशन क्या होगी? ओके बेटा, तो यहाँ पर भी मैसेज आया है, मैं एक बार मैसेज चेक कर लूं। मैसेज है सर कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर नहीं होता। बेटा वो क्या होता है फिर? ये आपने क्या क्वेश्चन किया है? कंसंट्रेशन दैट इज मोलर कंसंट्रेशन से बात होती है यहाँ पे। मोलर कंसंट्रेशन दैट इज मोलरिटी, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर ही होता है ना? यस। बोलो। हाँ शाबाश। तो ये आपने कहाँ से सोचा? तो आप जो मैसेजेस जो आप करते हो मैसेज बॉक्स में, मैं उनको देख करके थोड़ा रुक जाता हूँ, तो आप थोड़ा इनका आंसर देखो। अभी एक बच्चे ने कंफ्यूजन था उसे, पर ये एक बार फिर ध्यान रखो, ये कंसंट्रेशन यहाँ जो लेते हैं वो मोलरिटी लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? मोलरिटी, मोल्स पर लीटर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ ओके बेटा, गुड। तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट हुआ करे तो आप ऐसे ही भेज दिया करो, मैसेज कर दिया करो। लेकिन आगे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अब हम सॉल्व कैसे करें 41 को? तो बड़ा सिंपल तरीका है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि इस चैप्टर में या काइनेटिक्स में हम रेट लॉ से निकालते हैं, और रेट लॉ के लिए ऑर्डर का पता होना बहुत जरूरी है। और अगर रिएक्शन में ऑर्डर मेंशन नहीं है, वो दो तरह से मेंशन हो सकती है, या तो लिखा हुआ होगा इट इज फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, या फिर वहां पर वो ऐसा कोई रिएक्शन लिखेगा जो आपके मैंने गिवन एग्जांपल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एस्टर की हाइड्रोलाइसिस है, वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, एग्जांपल सब लिखवाए हुए हैं आपको। या थर्ड मैंने केस आपको बताया था कि बेस्ट तरीका एक और होता है कि अगर रेट कांस्टेंट दिया हो तो उसकी यूनिट पे ध्यान दो। तो यहाँ पे जो बेटा हो आपको रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है, इस रेट कांस्टेंट के की यूनिट है वो है मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है। बेटा कौन सी रिएक्शन है ये?
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वेरी गुड। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको इनिशियल अमाउंट ए मालूम है। आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रल रेट लॉ आपने पढ़ा हुआ है, जहां पर हमने लिखा था x इज इक्वल टू KT, याद आ रहा है बेटा हो? तो मैं यहाँ से डिसोसिएट अमाउंट x कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे टाइम t गिवन है, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट मुझे गिवन है, तो मैं x कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो डिसोसिएट अमाउंट x इज इक्वल टू k कितना गिवन है बेटा? 0.001 इंटू, मुझे टाइम गिवन है यहाँ पर 10 मिनट। बस यहाँ पे दूसरी इंटेलिजेंस ये है कि रेट कांस्टेंट है वो पर सेकंड में है, टाइम है वो मिनट में है, तो आप इसको सेकंड में चेंज कर लें तो ये 600 सेकंड हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी x की? 0.6। इसका मतलब ये है कि जिस समय रिएक्शन जीरो ऑर्डर ए से बी और सी बन रहा था, जब इसका अमाउंट ए था तो ये 0 इनिशियली, अगर इसमें से x डिसोसिएट हो गया तो ये x और x बनेगा, तो पता लग गया कि बी की कंसंट्रेशन क्या होगी? बी की कंसंट्रेशन x दैट इज 10 मिनट बाद 0.6 होगी। लेकिन अब ए की कितनी होगी? ए की इनिशियल अमाउंट ए हमें दिया हुआ है 1 मोल, और 1 में से अगर 0.6 गया तो बेटा कितना बचेगा? 0.4। तो 10 मिनट बाद ए का अमाउंट जो होगा वो 0.4 मोल पर लीटर होगा, और जो आपका x दैट इज बी जो है, बी की कंसंट्रेशन वो 0.6 मोल पर लीटर होगी। इज दैट क्लियर? तो Yes. आंसर विल बी सी। अगर मैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 42 की बात करूं तो 42 में वापस से देखो, 42 क्वेश्चन में भी जो रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है उसने क्वेश्चन में रिएक्शन में एरो पर बोल उसने मोल पर लीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, मतलब वो भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा? इट इज ऑल्सो अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम? देखो यहाँ पर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इसकी यूनिट पे ध्यान दो, मोल पर लीटर पर मिनट, तो ये भी आपका क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसने कहा है कि अगर मैं 1 m से स्टार्ट करूं, ए को लेकर के केवल 1 मोल पर लीटर से, तो कंसंट्रेशन बी की क्या होगी? 100 सेकंड बाद और 200 सेकंड बाद, ठीक है ना? तो पहले हम 100 सेकंड पे निकालते हैं, तो वही चीज आगे देखो, पहले आप x पता कर सकते हो, और ये कितना बनेगा ये हमें देख लेना है, b का अमाउंट कितना बनेगा। तो देखो आप यहाँ पर a इज इक्वल टू 2b से इक्वल है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन a हो, ये 0 है, अगर इसमें से x बनेगा तो ये बेटा 2x हो जाएगा ना? बोलो। 1 से 2 बन रहे हैं तो x से 2x बनेगा ना बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. और हाँ, और इसने हमसे कंसंट्रेशन बी की ही पूछी है, उसने 2x पूछी है। बेटा मैं आपका क्वेश्चन मैसेज में आपने भेजा है, मैं समझ नहीं पा रहा। सर प्लीज चेक व्हाट इज, नहीं बेटा मैं समझ नहीं पाया, मैं आपके क्वेश्चन में, मुझे आपका क्वेश्चन मिला नहीं मैसेज में। एक बार आप बोल के बताओ बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने जो क्वेश्चन भेजा था उसमें ये था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, वो किस तरह हाँ हो जाएगा? नहीं, तो वो और कंसंट्रेशन में पावर एक्स और वाई लगा हुआ है, तो बेटा वो कंसंट्रेशन में एक्स और वाई की जो पावर होती है वो ऑर्डर को शो करती है, और ऑर्डर जो है उसी जो जितना ऑर्डर होगा उतनी कंसंट्रेशन पावर के प्रोपोर्शनल होती है रेट। मतलब सर जैसे अगर 1 मोल है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मतलब 1 के इक्वली हो जाएगी? नहीं नहीं, 1 की इक्वल क्यों हो जाएगी बेटा? वो तो ऑर्डर पर डिपेंड करेगा कि वो ऑर्डर क्या है। एक सर एग्जांपल देके समझा दो। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे आपका प्रॉपर क्वेश्चन ये आपका समझ नहीं आया, फिर भी मैं जितना समझा आपके क्वेश्चन से वो देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होती है बेटा, वो रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स की होती है
चाहे 1 2 3 कितने भी हो, इन पे पावर n पे होता है। अगर किसी भी रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 है तो फिर पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा। तो उस समय जो रेट होगी वो रेट कांस्टेंट के बराबर होगी, फिर कंसंट्रेशन का तो मतलब ही खत्म हो गया। जब कंसंट्रेशन 1 होती है तो रेट ऑफ द रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होती है, इसलिए तो हम रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन 0.1 या पॉइंट या 2 या 4 कुछ भी ली, तो यहाँ पर पावर n डिपेंड करेगा ऑर्डर कि वो रेट जो है वो कंसंट्रेशन के यहाँ पर कितने टाइम्स कम या ज्यादा होगी। अगर मान लो यहाँ पे पावर आपकी इसमें 2 होती तो कंसंट्रेशन 0.1 है, इसमें पावर 2 का मतलब 0.01 के इंटू के बराबर हो गई। अगर कंसंट्रेशन को 0.1 से आप 0.2 कर देते तो इसका स्क्वायर होने पर ये कितना हो जाता, 0.04 हो जाता। इसका मतलब जो रेट है वो 4 टाइम्स हो जाती। तो कंसंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी या उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी या कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, ये सारी बातें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करती है ना बेटा। यस सर। तो अपनी बात समझ में आ गई ना। यस सर, आगे जैसे अब सर आपने वो बताया था कि कंसंट्रेशन मान लो ए और बी की 1 मोल पर लीटर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगी वो के हो जाएगी। हाँ तो के हो जाएगी, क्योंकि अगर 1 मोल पर लीटर है तो उस पे 1 मोल पर लीटर पे आप पावर कुछ भी लगा दोगे तो 1 ही रहेगा। 1 पे पावर x इज इक्वल टू 1। यस सर, ओके ओके। हाँ हाँ। तो चलो वापस देखते हैं बेटा वो क्वेश्चन नंबर 42 में जो मैं आपसे कह रहा था कि ये से 2b बन रहा है, उसने b की कंसंट्रेशन हमसे पूछी हुई है, ठीक है ना। तो b की कंसंट्रेशन क्या होगी, 2x होगी। तो मैं इसमें क्या करूंगा, पहले मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, उसका डबल कर दूंगा। और x की वैल्यू हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू kt। तो k कितना है बेटा, k है यहाँ पे 0.6 मोल पर लीटर पर मिनट। अब ये मोल पर लीटर पर मिनट में दैट इज यहाँ पे टाइम मिनट में है ये। तो हमें टाइम जो इसने पूछा है हमसे कि 100 सेकंड बाद कितना होगा, तो मैं इस 100 सेकंड को भी, इस टाइम को भी मिनट में चेंज कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा 100/60, है ना बेटा। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ जाएगी ना बेटा। इसका मतलब 1 ये इसमें से डिसोसिएट हो जाएगा। तो 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा आपका 2m। एनी प्रॉब्लम। तो इसने पूछा है 100 सेकंड बाद कंसंट्रेशन बी की क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा 2m। तो 100 पे कितना होगा बी की कंसंट्रेशन, 2m लिख लो इसको। अब इसने पूछा है 200 पे कितना होगा, तो 200 पे हम निकाले उससे पहले एक बार आप IQ यहाँ पे थोड़ा चेक कर सकते हो अपने IQ के अकॉर्डिंग। और वो क्या है कि अगर x1 है में और इसने इनिशियल कंसंट्रेशन जब रिएक्शन की स्टार्ट की a की, तो a है वो भी 1 है में। इसका मतलब a भी 1 है, x भी 1 हो गया टाइम 100 सेकंड पर। तो इसका मतलब 100 सेकंड के बाद में ये तो बचा ही नहीं, ये तो जीरो हो गया। ये जरूर 2m बन गया लेकिन ये तो जीरो हो गया ना बेटा ये। तो रिएक्टेंट 100 सेकंड पर खत्म हो गया। तो 100 सेकंड के आगे अब आप कितना ही देर तक, 1 दिन 2 दिन 10 दिन कितना ही पड़ा रहने दो, अब तो रिएक्शन आगे नहीं होनी है, बिकॉज रिएक्टेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 200 पर आप सेकंड पर, चाहे 300 सेकंड पर, चाहे 4 दिन बाद चेक करो, तो भी कंसंट्रेशन बी की 2m जो बन चुकी है वही मिलेगी। वो कंसंट्रेशन और इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि रिएक्शन और आगे नहीं हो सकती, क्योंकि रिएक्टेंट खत्म हो चुका है। तो 200 सेकंड पर भी कंसंट्रेशन 2m ही रहेगी। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो खत्म, जीरो हो जाने की वजह से, रिएक्शन स्टॉप होने की वजह से यहाँ पर 100 और 200 सेकंड दोनों पर कंसंट्रेशन बी की 2m ही रहेगी। और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है बेटा ए बी सी में से। सो आंसर विल बी डी। इज दैट क्लियर। बोलो बेटा हो। यस सर। अब 43 क्वेश्चन देखो। 43 में इसने पूछा है इन द अबव रिएक्शन, जो ऊपर रिएक्शन दी हुई है उसी रिएक्शन के लिए बात कर रहा है। 42 वाले क्वेश्चन को आगे उसने आगे बढ़ाया है कि इसकी हाफ लाइफ क्या होगी एंड कंप्लीशन टाइम क्या होगा। तो कंप्लीशन टाइम तो हम सॉल्व कर चुके कि 100 सेकंड पर रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएक्टेंट जीरो हो गया। तो कंप्लीशन टाइम तो 100 सेकंड में आ गया, ये तो मैं कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं बची आपकी पड़ी, है ना बेटा। बोलो।
बेटा Yes, आवाज sir. आ रही है? हाँ, वेरी गुड। तो ये तो 100 सेकंड हो गया कंप्लीशन टाइम की। तो अब हम इसके आगे बात करें तो इस 100 सेकंड से बेसिक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। देखो 100 सेकंड टाइम कंप्लीशन केवल एक ही ऑप्शन है सी, तो आंसर सी हो गया। पर फिर भी आप इसमें टी हाफ भी निकाल सकते हो। कैसे? टी हाफ के केस में एक्स क्या हो जाएगा बेटा? a/2 आधा हो जाएगा डिसोसिएट। के हमें दिया हुआ है कितना? 0.6 मोल पर लीटर पर मिनट, और इनटू टाइम जो हो जाएगा उसको बोलेंगे टी हाफ, वो उसने हमसे पूछा है। ए दिया हुआ है उसने 1 मोल पर लीटर, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब हो गया बेटा 0.5। तो टी हाफ कितना हो गया बेटा? आप इधर चलो तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.6, दैट इज 5/6 क्या मिनट। टाइम कितनी आएगी? 50 सेकेंड, और टाइम कंप्लीशन 100 सेकेंड। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो अब मैं अगले क्वेश्चन आगे निकालता हूं, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें। इस क्वेश्चन में इनमें हम देखें बेटा क्वेश्चंस को, तो आपको हिसाब साफ दिख जाएगा। यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आप 44 क्वेश्चन में देखें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है बेटा? वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी आप इनवर्सली रॉन्ग। आपका जीरो ऑर्डर के लिए 100% कंप्लीट होने पर ए नॉट बाई के, ये देखो यहाँ पर तो हम जानते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या था बेटा? के टी। तो टाइम टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स बाई के। अगर टी 100% का मतलब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो x विल बी इक्वल टू ए, मतलब सारा a डिसोसिएट हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे टाइम 100%। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैं इसको क्या कह सकता हूँ? a/k। a को यहाँ पे इन्होंने लिख दिया a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका मतलब p जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकंड ऑप्शन सही है, तो इसका वाला आंसर डी नहीं हो सकता। ऐसे आप चेक करते जाओ। आगे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लोग जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर पर a इज इक्वल टू a नॉट टाइम टी पे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ई पे पावर माइनस के टी होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब आंसर सी और ए नहीं हो सकते, सो आंसर विल बी बी। बाकी ऑप्शंस आप लोग चेक कर सकते हो। फिर भी कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लेना, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में हम देखें बेटा हो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है एक, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन ए आपको दिया हुआ है 0.1, और टाइम टी पर दिया हुआ है इसने 0.08। इसका मतलब एक्स हो गया कितना डिसोसिएट हो गया बेटा? 0.1 था, 0.08 हो गया, दैट इज 0.02 हो गया एक्स की वैल्यू, और ये हुई है आफ्टर 10 मिनट्स। तो हमें टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। इसने पूछा है कि हाफ लाइफ और कंप्लीशन टाइम क्या होगा। तो पहले तो आप लोग यहाँ पर इस एक्स और टी की हेल्प से आप लोग के निकाल लो बेटा हो। तो यहाँ से आपका के क्या आ जाएगा? के इज इक्वल टू, अभी हमने देखा बेटा क्या होगा? एक्स बाई टी। ये यहाँ से आप देखो तो x इज इक्वल टू क्या है? k इक्वल टू टी, तो क्या होगा? x बाई टी। x कितना है? 0.02 अपॉन टाइम कितना है? 10 मिनट्स, तो ये हो गया 0.002। ये k की वैल्यू आ गई बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल पर लीटर पर मिनट, ये मिनट में है। ओके बेटा हो। अब आपको k मालूम है, तो अभी हमने क्वेश्चन किया था, अगर आपको k मालूम है तो आप लोग हाफ लाइफ निकाल सकते हो। जब x की वैल्यू a/2 होगी तो उस समय k इंटू टी को हम बोलेंगे टी हाफ। आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। कि अब आपको पता है, आपको a/2 का मतलब 0.1/2 हो गया, k 0.002, और आप टी हाफ को कैलकुलेट यहां से कर सकते हो बेटा। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो ये कितना हो गया? ये हो गया बेटा आपका 25। बोलो। Yes, sir. वेरी गुड। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात याद दिला दूं, ये 45 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस। आंसर सी। ओके बेटा, 47 क्वेश्चन देखो आप, वो सॉरी 46 में कहा है इसने एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री मींस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, मॉलिक्युलरिटी ही ऑर्डर होती है, हाफ लाइफ 10 मिनट है। इसने पूछा है इन व्हाट टाइम पीरियड द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रिड्यूस टू 10%, कितने टाइम में 10% हो जाएगी?
तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, हाफ लाइफ होती है 0.693 अपॉन आपका टी हाफ। अब अगर यहाँ पे कर दो तो एक रेट कांस्टेंट हो गया, एच जो कस्ट टू अगली बार रेट कांस्टेंट हो जाएगा 2.303 अपॉन टी उसने पूछा है। लॉग इसने कहा 10% तक रिड्यूस हो जाए, मतलब 10% बचे। तो अगर इनिशियल ए है तो ये 10, और ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, आपको याद होगा। इसका आंसर बी आया था, याद आ रहा है? दिस क्वेश्चन इज आल्सो डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 47 क्वेश्चन देखें। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर वाज रिड्यूस्ड टू 2.1 इन 5 आवर्स। 0.2 से 0.05 रहने में 10 आवर्स। तो बताओ कि रिएक्शन कौन सी होगी। तो मेरे बेटा यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर 0.2 से 0.1 रहने में 5 घंटे लगे, 5 आवर्स। 0.2 से 0.05 रहने में इसमें 10 आवर्स लगे। पर आप यहाँ से देखो तो 0.1 से 0.05 रहने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 माइनस 5 दैट इज 5 आवर्स। अब आप दोबारा से एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर पहले आधा रहने में हाफ लाइफ लगा है, बाद में भी 0.1 से 0.05 आधा रहने में हाफ लाइफ लगा है, बोला आधा लगा है 5 आवर्स। तो यहाँ पे हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 या 0.1 पर डिपेंड नहीं कर रही है। और हाफ लाइफ अगर इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। यस सर। वेरी गुड। एंड नाउ अगेन द क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये क्वेश्चन हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, आप अपने आप इनको देख लेना, ठीक है ना? आप सबको याद होगा। इसका आंसर बी और इसका आंसर ए आया था। इसके आगे क्वेश्चन नंबर अगर हम 50 की बात करते हैं तो 50 में इसने कहा है रेट कांस्टेंट के पर मिनट, दैट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। इसके यूनिट से क्लियर हो गया रेट कांस्टेंट से। इसने कहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 1 मोल पर लीटर। ए दिया हुआ है, रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर 1 मिनट पूछा है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन किसी भी टाइम पर उसी टाइम पर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पहले आपको हमें 1 मिनट पर कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? वी नो दैट के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हो गया 1 मिनट। ओके बेटा, लॉग ए दिया है 1 मोल पर लीटर अपॉन ए माइनस एक्स मुझे निकालना है, और के भी इन्होंने दिया हुआ है 2.303। तो मैं के की वैल्यू भी पुट कर देता हूं। तो अगर मैं के की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करता हूँ बेटा तो ये वैल्यू हो जाएगी के की 2.303। ये भी पर मिनट में है तो इसलिए नो प्रॉब्लम। अब इसको 2.303 को आप देखोगे तो इसको आप 1 टाइम कैंसिल कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया लॉग 1 अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू 1। सो लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। आप जानते हो जब लॉग में इन्वर्स करते हैं लॉग प्रॉपर्टी है, माइनस हो जाएगा। सो अल्टीमेटली इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग 10 पे पावर -1, क्योंकि log 10 पे पावर -1 की वैल्यू कितनी होगी? -1 -1 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब आप log रिमूव कर दो तो रिमेनिंग अमाउंट a माइनस एक्स कितना आ गया? 10 पे पावर -1 दैट इज 0.1। तो मेरे बेटा a माइनस एक्स आपको मालूम चल गया। एंड इसने रेट पूछी है, रेट ऑफ द रिएक्शन। वी नो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा? रेट इज इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t। जिस टाइम पर रेट पूछा उस टाइम पर कंसंट्रेशन। रेट कांस्टेंट के उसने दिया हुआ है 2.303 इनटू कंसंट्रेशन एट टाइम t a माइनस एक्स हमने निकाल लिया 0.1। आप यहाँ इस वैल्यू को पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0.2303। ओके बेटा, इतने मोल पर लीटर पर सेकंड। आंसर विल बी बी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? सर वेरी गुड। अगर हम क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो यहाँ आपको 51 में साफ साफ दिख रहा है बेटा कि ये इसने कहा है 3a इज इक्वल टू दिस। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, लीटर मोल इनवर्स से क्लियर हो गया कि ऑर्डर 2 होगा। यूनिट देख के पता लग जाता है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके बेटा, इसने da/dt की वैल्यू पूछी है तो मैं यहाँ पर वैल्यूज को दोनों टर्म्स में लिखूंगा। एक जैसे हमने कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था उसके अकॉर्डिंग, और एक रेट लॉ के अकॉर्डिंग, और दोनों को इक्वलाइज कर दूंगा। मेरे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं रिएक्शन कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा बेटा ए के टर्म्स में? तो ए के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन होगा 1/3। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन ए के टर्म्स में क्या होगा? माइनस, या पहले 1/3 का मल्टीप्लाई कर लो, माइनस da/dt ये होगा बेटा। और रेट लॉ के अकॉर्डिंग होगा k इज इक्वल टू a की कंसंट्रेशन a माइनस एक्स, जो बचेगी वो पावर 2। क्यों?
क्योंकि रेट लॉ में ये कह रहा है कि एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। आपको दिख रहा है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो एन कितना दिया है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग तो पावर 2 आएगी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। ये तो रेट दो तरह से हमने निकाल लिया। यहाँ पर दोनों रेट्स को अगर हम बराबर कर दे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स पे पावर 2। अब यहाँ पर इन वैल्यूज में उसने माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू पूछी है हमसे, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए माइनस एक्स पे पावर 2। अब ये वैल्यूज बस पुट कर दीजिए। 3 इंटू के कितना दिया हुआ है बेटा, 10 पे पावर -4 इंटू ए माइनस एक्स कितना दिया है जिस समय उसने पूछा है टाइम टी पर, 0.5 दिया हुआ है ना बेटा। बोलो तो ये कितना हो जाएगा? 0.25. हाँ, बोलो बेटा।